बोलो रामचंद्र की जानते हैं एक बात स्थिति को देखकर कभी हरासमेंट नहीं होना चाहिए। स्थिति को देखकर बेहद से बेहद परिस्थितियां जब मनुष्य के जीवन में आती हैं तो मनुष्य घबरा जाता है, बौखला जाता है परिस्थितियों को देखकर। लेकिन मनुष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। व्याकुलता उसके अंदर हो जाती है लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? आकलन करके देखो कि समय का चक्र जो है वो चलता है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब परिस्थितियों के अधीनस्थ होकर ही मनुष्य को चलना पड़ता है। इसलिए परिस्थितियों से हार कर रुकना ना, चलते जाओ। तुम्हारा जीवन बोल परिस्थितियां तो जीवन में विकट समस्याओं का संगठन बनाती है और हलचल से लाती है। धीरज मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा विकल्प है उस परिस्थितियों से युद्ध करने का। और वो परिस्थितियां उस मनुष्य के अंदर होती है, बाहर नहीं होती, बाहर कुछ भी नहीं। संभाव है, जैसा देख रहे हैं ना, संभव है। मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से खुद लड़ना पड़ता है और उसके लिए उसको स्थिरता की आवश्यकता होती है और मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। जो मेरा मन है बड़े ही चंचल, वो किसी भी स्थिति में हो अस्थायी नहीं रहता। तो बड़ी सी बड़ी परिस्थिति में मनुष्य को, प्राणी को जो है एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। और जब एकाग्रता, स्थिरता आपके पास आएगी तो विकट से विकट समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उन परिस्थितियों से आप युद्ध कर सकते हैं और उसको विजय पा सकते हैं। ऐसी स्थितियां जगत में समस्त प्राणियों के जीवन में आता है। सूरज उगता है, अस्त होता है, रात आती है, फिर प्रकाश होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख
और दुख दोनों आते हैं और जाते हैं। जीवन के चरण में जो आपका जीवन है, इस चरण में अनेकों बार सुख और दुख दोनों ही आते हैं। उनका प्रवेश होता है आपके जीवन में। उनका लग्न आपके जीवन में आने का कारण कर्म है। जो हमारा कर्म है वही माध्यम है दुख और सुख का। और उसी के आधार पे हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। हमें महसूस नहीं, हमें प्रतीक नहीं, हमें आभास नहीं है कि क्यों दुख मेरे पास आया, किस लिए आया। मैंने तो जीवन भर दूसरों को सुख दिया। अर्जुन के नुकीले बालों की सैया के हमारे पितामह जब लेटे हुए थे, अयोध्या समापन के बाद कन्हैया जी पितामह के पास जाते हैं तो पूछते हैं, पितामह को प्रणाम करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। पितामह कहते हैं, माधव मुझे बस इतना बता दो, मुझे कुछ नहीं जाना है। मैंने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा, अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे 100 जन्मों का बोध है। पितामह को योगी थे, तपस्वी थे, सन्यासी थे, संत जीवन था उनका, 100 वर्षों का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि माधव जहां तक मुझे पता है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ जिस कारण मुझे इन पीड़ाओं का आभास करना पड़ रहा है। और इन पीड़ाओं को मैं इसलिए सह रहा हूं कि जब तुम आओगे ना तो तुमसे पूछूंगा कि मेरी कौन सी जन्म का, मेरी कौन से कर्म का ये निर्णय है। कन्हैया जी बताते थे, हे पितामह, आपको 100 जन्मों का ज्ञान है, लेकिन जो दंड आपको मिला है 101 जन्म। 100 जन्मों से पहले का है, 100 जन्मों का आपको बोध है, 100 जन्मों में आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ, लेकिन ये जो दंड है, जो पीड़ा
आपके पास है, जो दर्द है, जो दुख है, इसका कारण आपका 101 जन्म है। और उन जन्मों में चंचल सांसें गिरगिट होता है। राह में पड़ा हुआ था, और पितामह ने देखा कि वो मरा पड़ा है, तो नुकीले तीर से है उन्होंने उसे उठा कर फेंक दिया। जब उसे फेंका तो कहाँ गिरा? नाक बनी बनी काटे पे। उसका दर्द आपको पीड़ा मनुष्य कर्म का फल है। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे खाना ही नहीं। योगेश जी बच्ची को ले आइए मंच पे, आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद कथा आगे बढ़ेगी। और एक 20 तारीख से कथा का समय परिवर्तित कर दिया जाएगा। रात्रि 7 बजे से 11 बजे तक प्रति दिवस कथा आरंभ होगी। कथा का समय इसलिए परिवर्तित किया जा रहा है कि यहाँ पे जितने बार भी ये हुआ उस कथा रात्रि में ही हुई। दूसरा चीज है गृहस्थी का समय है और लोगों के पास वक्त नहीं मिल पा रहा है यहाँ उपस्थित होने का, तो समय से कथा 7 बजे से स्टार्ट होगी और 11 बजे तक संपन्न होगी 20 तारीख से।